जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना तो ये भी ब्लूटूथ सिस्टम में नहीं है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम आपको जो सिखा रहे हैं वो सिखा रहे हैं आपको पाइवट पाइवट भी सिखाएंगे, साथ में शॉर्टिंग भी सिखाएंगे, फिल्टर भी सिखाएंगे, सारी चीजें सिखाएंगे। ठीक है, इस डेटा एक छोटा सा डेटा लेते हैं। शॉर्टिंग पाइवट पे जाने से पहले हम डिस्कस करेंगे इस पे जो कुछ चीजें हैं यहाँ पे, क्योंकि ये सारी चीजें तो हो चुकी है। इसमें कोई डाउट है आपको? सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, जैसे मैंने कुछ नंबर्स लिखा, आपको सम निकालना होता है, क्या करते हो? इक्वल करते हो ना, तो ऑल्ट इक्वल भी कर सकते हो। साथ में ऑल्ट इक्वल के साथ में अगर एवरेज चाहिए तो एवरेज भी ले सकते हो। नहीं, इसका शॉर्टकट नहीं है। सम का शॉर्टकट है ऑल्ट इक्वल, तो बाकियों का नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ डिलीट हो गया तो आपका बस यहाँ तक ही जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसके बाद आता है फिल। जिसमें कुछ लिखा तो नीचे तक ड्रैग करने के कॉपी करके पेस्ट करते हो ना, कॉपी एंड पेस्ट। तो कॉपी पेस्ट करने के बजाय आप इसको सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी कर दो, फिल डाउन, कंट्रोल आर फिल राइट। लेकिन लेफ्ट और अप के लिए आपको यहीं से करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसमें आता है सीरीज, तो सीरीज यूज किया आपने? क्या सीरीज होता है? सिक्वेंसली के लिए आपको सीरियल नंबर लिखना होता है, क्या करते हो आप? लिख के टू लिख के ड्रैग करते हो। और कभी आपको माउस के बगैर ड्रैग करना होता है, कैसे करोगे? या फिर ड्रैगिंग ऑप्शन किसी ने डिसेबल कर दिए तो यहीं पे सीरीज, सीरीज में लीनियर होता है, लीनियर ग्रोथ डेट ऑटोफिल, 4 होते हैं। रो कॉलम ऑटोमेटिक होते हैं, कॉलम सेलेक्ट है तो कॉलम आ गया, रोज लिख दो तो रो आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर एक एक प्लस करते चला जाएगा। ठीक है, फिर इसमें आगे बढ़ते हैं हम सीरीज। फिर आता है ग्रोथ। ग्रोथ क्या करता है? मल्टीप्लिकेशन करता है। चल लीनियर में भी आपको अगर एक एक का नहीं, दो दो का गैप चाहिए, तीन का गैप चाहिए, जितना गैप चाहिए उतना डालोगे, उतने गैप बन जाएगा, लेकिन वो प्लस होते चला जाएगा। लेकिन ग्रोथ क्या करता है? ग्रोथ मल्टीप्लाई करता है। सीरीज में गए ग्रोथ, यहाँ पे 2 डाल दिया हमने, ओके, मल्टीप्लिकेशन हो गया, आ गया। आया 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 16। हाँ, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ते जाना। फैक्ट जो होता है फैक्चुअल, उसी तरह। ठीक है, इसका यूज कर सकते, लेकिन इन सबों पे यूज नहीं होता, यूज होता है डेट पे। डेट में एक तो आप यहाँ पे सीरीज में डेट पे करोगे तो डे जैसे 1 2 3 4 डे आ जाएगा। उसके अलावा हम सीरीज पे जाएं, वीकडे करोगे तो क्या करेगा आपको? सैटरडे संडे मंडे फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं लेगा, मंडे टू फ्राइडे ही दिखाएगा, सैटरडे संडे ही चेक करेगा। आज क्या है? 4 5 गैप कर दिया। इसका जरूरत कहाँ यूज करोगे बताओ? रोस्टर बनाते हो, परफॉर्मेंस, रोल की सीट, उसकी यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? उसके बाद सीरीज में यहाँ पे हमारा आता है मंथ, क्या मंथली कर देगा। फिर सीरीज में ईयर, ईयरली कर देगा। साल चेंज कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट हैश। शॉर्टकट पढ़ा नहीं आपने अभी तक? शॉर्टकट पढ़ा नहीं अभी तक?
नंबर देखो जो फॉर्मेटिंग होती है ना उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट होता है, ये नंबर फॉर्मेट, ये आपका आता है ये सॉरी ये होता है जनरल, नंबर, टाइम, डेट, डॉलर, परसेंटेज, और ये होता है आई थिंक बॉर्डर। ठीक है ना? क्लियर है? ग्रोथ का इसे यूज करते हैं। ऑटो बिल क्या होता है? जैसे ये हुआ ना, इसमें तो कोई ग्रोथ व्रोथ तो देना नहीं है, अब टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें आप ऑटो फिल कर दोगे तो क्या होगा, जब ड्रैग करते हो ना वो ऑटो फिल कर लाता है। क्लियर है? डबल क्लिक करते हो तो ऑटो फिल कर लाता है वो। तो फिल समझ में आ गया? सीरीज के अंदर एक और फिल के अंदर में होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई वर्ड से क्या समझते हो? वर्ड क्या बोलता है? देखो यहाँ पे क्या होता है, जो भी नाम दिया गया है ना, ऐसा नहीं कि जिसने बनाया वो अपना नाम दे दिया है, इसमें आप उस काम की उसकी प्रॉपर्टी उसके नेचर के हिसाब से नाम दिया, जैसे कॉपी, पेस्ट, वेलिडेशन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये सब नाम से पता चलता है कि इसका नाम इसके काम के अकॉर्डिंग ही है। इन फ्यूचर में कभी भी ऐसा कुछ काम मिले तो उसी के नाम के आसपास का फॉर्मेट मिल जाएगा। ठीक है? तो जस्टिफाई का मतलब होता है इक्वली, उसका प्राइवेसी सब क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि ये देखो इसमें क्या है कि अब ये क्या जस्टिफाई क्या करेगा इसमें, ये देखो मतलब कि इसमें दो आने चाहिए थे, दो डाल दिया, पर ऊपर से भरता चला गया। ठीक है ना? अगर मैं इसको और बड़ा करूं तो इसको एक ही में कर देगा पूरा। कभी कभी जरूरत पड़ती है कंबाइन करने की, इस तरह से आपको टेक्स्ट लिखे होते हैं, एक के साथ आपको एंड कॉन्कनेट करना होता है कॉमा लगा के, तो आप कॉन्कनेट लगाते हो, फॉर्मूला लगाते हो, उस चीज को फॉलो कर सकते हो। सिलेक्ट करो यहां से जस्टिफाई। अब नहीं, आई थिंक तो नहीं, रो वाइज करता है, कॉलम वाइज नहीं करता, पता देख लो, मैं एक बार करके देखता हूँ, ये रो वाइज ही करता है। हुँ? क्या? हाँ, दूसरी रो को भी तो कर दिया इसने, देखा नहीं जैन दोबारा आ गया। नहीं नहीं, एक ही किया, एक ही किया, ये जैन इसमें तो दो बार है। हाँ, एक ही बार करता है। ठीक है? तो आपको कभी कभी इस तरह से करना हुआ तो आप आपस में कंबाइन कर सकते हो, यहाँ से जस्टिफाई से वापस, ऐसे आया है वापस करना है तो क्या करोगे, वापस जस्टिफाई। कोलेट भी होता है, एक्सपेंड भी होता है, विदाउट, नहीं ना? जस्टिफाई के बाद आता है क्लियर, फॉर्मेटिंग क्लियर करना। अब इसको मान लो कि हटाना है तो क्या करते हो आप लोग, डिलीट मार देते हो, ये करते हो ना? लेकिन डिलीट करते हो सही बात है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम क्या होगी, इसको सेलेक्ट करके अंदर मारो, जैन आ रहा है आपके यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये होगा कि इन फ्यूचर में अगर आप इसको डिलीट करते हो अब यहाँ से, हटेगा नहीं, इस पर आर एफ आ जाएगा, रेफरेंस एरर आपको जस्ट। हाँ हाँ, ये रेफरेंस है ही नहीं, इसलिए रेफरेंस हट गया, सब चीज हट गया, फॉर्मूला भी गायब हो गया आपका। तो उसके लिए यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ से क्लियर करेंगे, क्लियर, क्लियर ऑल क्लियर कर देगा, क्लियर फॉर्मेट सिर्फ फॉर्मेटिंग क्लियर करेगा, और क्लियर कंटेन कंटेन क्लियर करेगा, और क्लियर कमेंट्स कमेंट क्लियर करेगा। ठीक है? विदाउट, तो आपको ऑटोसम, फिल और इसमें में आया। अब बात करते हैं शॉर्टिंग। शॉर्टिंग आप अपने डेटा में यूज करते हो ना? शॉर्टिंग आप क्या करते हो, डेटा को अपने हिसाब से सॉर्ट कर लेते हो, राइट?
अब एक सिंपल सी बात बताओ कि मेरे डेटा में कुछ इसी तरह का इंसर्ट कर रखा है मैंने, ये है ब्लैंक भरे है, मुझे ब्लैंक हटाने के लिए क्या करोगे तुम, जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अच्छी बात है, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं यहाँ भी ब्लैंक है, तो ये भी डिलीट हो जाएगा, रोड पूरी रोड डिलीट करना है मुझे, तो इसमें तो है। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ, गो टू स्पेस में एबीसी सिलेक्ट होगा। अच्छा नहीं होगा, पर्टिकुलर सेल नहीं चाहिए, पूरी कॉलम चाहिए ना, ये डिलीट सेल डिलीट करोगे तो ये पूरा डाटा इधर उड़ के आ जाएगा, तो गलत हो जाएगी, डीपीएल आ जाएगी कस्टमर कोड में, प्रॉब्लम है। दूसरा बताओ, अपना 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 बताओ, आपको अगर मान लो कि काम मिला ऑफिस में, आज कल ही जाते जाते ही मिल गया कुछ ऐसा, तो क्या करोगे। आ रहा है 2 बार 10 बार भी है, कोई दिक्कत नहीं, सेल्स डाटा है ना, और एक कस्टमर एक ही बार खरीदा, कुछ एक ही खरीदा है, हो सकता है एक कस्टमर 10 बार कुछ खरीदा हो। हम्म, हेलो। हम्म, हाँ, नहीं, शाम में गए थे, लेट हो गया था। ठीक, नहीं समझ में आया। हम्म, हाँ तो वही बात है कि अगर आप फिल्टर से डिलीट करते हो तो पीछे का डाटा भी डिलीट होने के चांसेस होते हैं कभी कभी। हाँ, विजुअल सेल्स करोगे ना तो वो सही है, तो ठीक है, इतना करना पड़ेगा ना, सिंपल सा काम नहीं कर सकते, हम पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे और शॉर्ट मार देंगे। डिलीट मारोगे, छोटे डाटा पे कोई दिक्कत नहीं है, लाखों में डाटा होगा तो फिर वो हैंग होगा, क्योंकि एक वन बाय वन करके डिलीट करेगा। लेकिन मैंने किया शॉर्ट में गया और शॉर्ट में जस्ट ओके कर दिया मैंने, लेकिन नहीं, यहाँ यहाँ से शॉर्ट ए टू जे जेड टू ए, तो क्या होगा, जितनी ब्लैंक है वो नीचे चला जाएगा, डिलीट नहीं होगा, नीचे आ जाएगा। वो तो अपने हिसाब से रहेगा ना, वो क्या उसको क्यों करना है, तो अपने हिसाब से, वो नहीं डिलीट करना है इसको यार, तो ये रिकॉर्ड डिलीट क्यों करेंगे, रिकॉर्ड है, होता डीपीएल नहीं था उसका इसलिए नहीं हुआ, हमें तो पूरा हुआ। होता है क्या है, कभी कभी डेटा निकालते हो तो जैसे 5 दिन का डेटा निकालोगे तो एक ही सीट पे निकलता है, तो हर एक डेट से दूसरे डेट के बीच में एक रो का ब्लैंक डिस्टेंस आ जाता है या फिर हेडिंग आ जाता है, कुछ ऐसा आ जाता है, तो उस केस में इस तरह की चीजें होती है। ठीक है, तो शॉर्टिंग, अब दूसरी चीज, शॉर्टिंग करने के लिए आपको डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत कब पड़ती है, जब बीच में आपका ब्लैंक होता है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो, ए टू जेड जेड टू। मुझे मान लो कि कस्टमर के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना है, तो यहाँ पे कर्सर रखूंगा, जिस पे कर्सर होगा उसके अकॉर्डिंग पूरा डेटा शॉर्ट होगा, कोई एक डेटा नहीं, पूरा का पूरा डेटा शॉर्ट होगा जिसके अकॉर्डिंग, जिसमें आपका है उसके अकॉर्डिंग। हाँ तो उसके लिए ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप आ जाइए कस्टमर सॉर्ट पे, कस्टम सॉर्ट पे आते हो ना, तो यहाँ पे कभी कभी आपको इस तरह से आता होगा, एजेंट से अपना ऐसे होता होगा, ऐसी प्रॉब्लम होती है कब, जब आप पे क्लिक नहीं होता, जैसे क्लिक करो, माई डेटा हैज हिडेड पे क्लिक कर दोगे तो फिर आपको ऊपर के हेडिंग छोड़ के नीचे सिलेक्शन होगा, उसको सॉर्टिंग से हटा देगा। अब यहाँ पे आप चाहते हो कि मैं नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूँ, नेम के बाद जब नेम सॉर्ट कर ले तो फिर नेम जो जो नेम है उसके बाद उसकी डीपीएल को इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दे। हाँ, पता क्या होगा, पहले रमा पेंट को सॉर्ट किया, फिर रमा पेंट के अंदर जितने भी डीपीएल है उसको इंडिविजुअली हर बंदे की इंडिविजुअल सॉर्ट किया उसने। ठीक है, ऐसे तीसरा लेवल चौथा लेवल आप ऐड कर सकते हो।
हाँ ठीक है। यहाँ तक कि सॉर्ट बाय कलर कि डीपीएल में कलर है और चाहते हो कलर मेरा सबसे ऊपर रहे तो सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका कस्टम सॉर्ट में चीजें होती है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए कि हम सॉर्ट करते हैं, कस्टम सॉर्ट करते हैं, पूरा 1 घंटा ले रहा हो तुम, 1 घंटा ले रहा हो। अपन 5-10 मिनट 15 मिनट वेट कर सकते हैं, 1 घंटा कैसे वेट करेंगे पहले बताओ। ठंड का दिन था, मैं बोला जल्दी बढ़ा के जल्दी काम खत्म कर दूंगा। अगर मैं यहाँ पे मंथ वाइज शॉर्ट करूं तो क्या होगा, हाईएस्ट तो ही होगा मंथ में, अप्रैल पहले आ जाएगा, फिर अगस्त आएगा, अप्रैल के बाद अप्रैल आएगा ना, पहले अप्रैल आएगा फिर अगस्त आएगा, उसके बाद दिसंबर आएगा, फिर फरवरी आएगा। कैसे करोगे, क्या कभी आपने, इसमें होता है कस्टम लिस्ट, कस्टम लिस्ट में खुद से आप बना सकते हो। यूट्यूब पे ही पड़ी है, ले लेना। न्यू लिस्ट पे जाके आप बना सकते हो या फिर बनी बनाई को सिलेक्ट कर सकते हो। अब कभी कभी क्या होता है कि आप अगर अकाउंट सेशन में काम करते हो या फिर कैसे हुआ कि नहीं मुझे अप्रैल टू मार्च चाहिए या फिर नवंबर टू अक्टूबर चाहिए, तो गुजरातियों का डेटा जो होता है सूरत में जाओगे तो वो लोग जनवरी टू फेब नहीं काम करते हैं ना, अप्रैल टू मई काम करते हैं, मार्च काम करते हैं और नवंबर टू अक्टूबर काम करते हैं। नवंबर में दीपावली होती है ना, दीपावली के दिन पूरा डेजर्ट हर चीज चेंज कर देते हैं हम लोग, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं वो, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलते हैं। मुझे ही पता नहीं था, दीपावली के अगले दिन किसी का मेल आया, रात में हमारे से बहुत लोग पढ़ते हैं ना हमसे, उन्होंने लिखा हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो। भाई नया साल के 3 महीने दे रही। फिर मैंने फोन किया, भाई मेल अभी 3 महीने पहले कर दिया है क्या, बोलता नहीं सर हमारे यहाँ तो नया साल भी हो रही है, हम लेजर पूरा चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग नंबर दिसंबर चलते हैं, इस तरह का डेट्स मिला आपको, तो उसके लिए आप खुद की डेट कस्टम लिस्ट तैयार कर सकते हो। अप्रैल से लिख दो, आज अप्रैल से लेकर मार्च तक, नवंबर दिसंबर तक। उस तरीके से कभी कभी क्या होता है कि सिटी वाइज आपका सिटी है, जैसे कि मेरा सिटी है यहाँ पे, मैं चाहता हूँ सिटी में पुणे और पटना पहले है, बाद में बाकी चीजें अल्फाबेट की, तो मैं यहाँ पे पुणे और पटना ऐड करूंगा एंड ओके करूंगा। पुणे आएगा फिर पटना आएगा, उसके बाद बाकी चीजें आएगी। ठीक है, तो इस तरह के कस्टम से शॉर्ट करते हैं। अगर आपके आइकन्स ऑन नहीं हो रहा है क्या, सर अगर आपके कोई आइकन्स है तो सेल आइकन के अकॉर्डिंग भी अपने आप को शॉर्ट कर सकते हो, कस्टम शॉर्ट। यहाँ पे टोटल टीपी आउट, यहाँ पे हमारा सेल सेल आइकन, तो इसके अकॉर्डिंग शॉर्ट भी कर सकते हो आप। ठीक है, असल में तो भाई अगर मैं इस पे कॉलम पे शॉर्ट मारेगा यहाँ पे तो ए टू जेड जेड टू ही होगा ना, जैसे कस्टम लिस्ट पे जाना ही पड़ेगा आपको। हाँ तो लेकिन हमें कस्टम चाहिए ना, हमें वो तो वैल्यू के अकॉर्डिंग करेगा ना, लोअर टू हायर बाहर से,
जब हमें यहाँ पे सेल आइकन चाहिए, यहाँ पे कुछ कंडीशन चेंज करनी है, यहाँ पे दो चीजें लिखनी है, तो हमें तो यहाँ पे जाके करना ही पड़ेगा कस्टम लिस्ट। डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बिना सिलेक्शन किए ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक पूरा डेटा ले लेगा। देखो यहाँ पे ले लिया पूरा डेटा सिलेक्शन में, ठीक है ना। सिलेक्शन कब लोगे, जब बीच में ब्लैंक होगा, ठीक है। चलो एक और सॉर्टिंग बताता हूँ, शायद इसका यूज आप लोगों ने किया होगा, नहीं किया होगा तो फिर आप एक्सेल में बिल्कुल बिगिनर है। आपने सॉर्टिंग लेफ्ट टू राइट किया, डाउन डाउन टू टॉप टू डाउन किया था ना, वो लेफ्ट टू राइट करना है, किया कभी आज तक? मुझे इस तरह से सॉर्ट करना है कि इसमें जो है वो 41 जो सबसे छोटा, 25 सबसे छोटा है, 25, 35, 41, 85, 96 पे आए, सॉर्ट हो जाए। तो उस केस में हम कस्टम फिल्टर यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, ऑप्शन लेफ्ट टू राइट, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करो रो टू लोएस्ट, ठीक है, कर सकते हैं। एक इंटरव्यू मैंने क्लियर किया था इसी से मार्क्स, एक इंटरव्यू को मान गया था, तो वो परेशान था। मतलब इंटरव्यू में जरूरी नहीं क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पहले से बना के रखे है, उसकी प्रॉब्लम होती है वो पूछ देता है। मुझसे बोला एक्सेल बहुत अच्छा जानते होंगे, हाँ बहुत अच्छा जानते हैं, 2007 की, 2006 से 7 की बात कर रहे हैं यार, 2003 था उस समय। यार जी हमको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है इसमें कि मेरा डेटा है ना, मुझे इस तरह से करना है। उसकी जो नेम होता था ना, नेम ऊपर होता था, उसके नीचे टोटल होता था। वो बोलता है मुझे टॉप 5 पहले रखना होता है। तो मैं डेटा को ट्रांसपोज करता हूँ, फिर फिल्टर मारता हूँ, फिर जाता हूँ। और मर्ज हो जाता है तो फिर वो ट्रांसपोज होने में दिक्कत होती है, सॉर्टिंग होने में दिक्कत होती है, बहुत लफड़ा होता है उसमें। बस इतनी सी बात है, ये लो मैंने ऑप्शन चेंज किया है। भाई तुम्हें तो सच में एक से बहुत पता है, मैं 3 महीने से चक्कर में पड़ा हूँ, न जाने कितने बंदों से पूछ दिया मैंने, हमसे नहीं पूछा था ना। उसका जैसे मन था ना इस तरह से, हाँ उसका बंदे का नाम यहाँ पे रखा हुआ था, फिर इसके नीचे उसका टोटल था। तो ऐसे उसके पास 500 से ऊपर नाम हुआ करते थे, ठीक है। तो जो टॉपर 5 या टॉपर 10 हुआ करते थे वो पहले रख के उसको हाईलाइट करके उस पर चार्ट बनाता था, उस पे उस बंदे की कई सारे यहाँ पे लेजेंड थे, कैटेगरी थे, उसके हिसाब से चार टॉपर 5 पे टॉपर 10 पे चार बनाता था। अब जो क्या करना होता था, हर बार उसको शॉर्ट करके फिर रखना होता था। उस क्या करता था, इसको लेके आता था यहाँ रखता था, फिर नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करता था, फिर उठाता था, फिर वापस ट्रांसपोज करता था, वो भी 1 by 1, एक एक लाइन का उसके पास अलग अलग डेटा हुआ करता था, 1 by 1। जैसे कि 10 जो 10 ग्रेड आती है, 10 सीटों से आती थी उसकी, तो पहले वो 10 बार वो सॉर्ट करता था, 10 बार सॉर्ट करता था। पहले वहां पे कॉपी किया, ट्रांसपोज किया, फिर उसको सॉर्ट करके फिर पहली लाइन पेश किया, फिर दूसरा लाइन, फिर किया, पेश किया, क्योंकि 10 अलग अलग क्राइटेरिया थे, गाइडलाइंस थे उसका करना। तो सिंपल चीज थी। तो इसका मतलब क्या है ना, कि जब भी तुम कुछ अप्लाई करते हो, ठीक है ना, जब तुम्हारे ऑफिस में खाली टाइम बचा हुआ है, तुम फ्री हो, या फिर फ्री नहीं हो तो ऐसे भी होता है कभी कभी काम करने का मूड नहीं होता है, तुम लोग क्या करते हो, फेसबुक खोल लेते हो, या फिर किसी को फोन लगाकर मारने लगते हो। हम क्या करते होता है, हम करते थे ये एक्शन देखते थे कि कौन सा ऑप्शन मुझे नहीं आता है, कौन सा ऑप्शन हमें नहीं आता है, उसके बारे में जानते थे, फिर किसी से पूछते थे या फिर ऐसे R&D करते थे, अप्लाई करके देखते थे। तो तुम भी ऑफिस में क्या करो, जब तुम्हारे पास कुछ 5-10 मिनट टाइम मिले, तो अप्लाई मत करो, देखते रहो कि मुझे ये आता है, आता है, आता है, आता है, ऐसा होता है, क्रॉस चेक करना अपने आप को। ऐसे एक दो से क्रॉस चेक करो, अगर तुम ऐसा क्रॉस चेक करते, तुम्हें शॉर्टिंग में तो पता चलता है कस्टम शॉर्ट में अच्छा ये आता है, अच्छा ये एड लेवल होता है, डिलीट होता है, अच्छा ये कॉपी लेवल होता है, मैं हमें कॉपी करूंगा तो इसी की एक लेवल और कॉपी कर देगा, अच्छा इसका यूज होता है। ये अप डाउन के लिए होता है कि जितना लेवल हो यहाँ पे एड लेवल हो तो इसको नीचे ऊपर कर सकते हैं। उसी से तुम्हें यहाँ पे पता चल जाता है कि ऑप्शन क्या होता है। जब अपने आप को क्रॉस चेक करोगे तो कभी भी यूज करो तो उसको क्रॉस चेक किया करो कि मुझे क्या क्या आता है और क्या नहीं आता है। अच्छा नहीं आता तो है क्या,
अगर करने समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो अप्लाई अप्लाई करके देखो। आधी एक्सेल तब ऐसे ही सीख जाओगे तुम, आधी एक्सेल तुम ऐसे ही सीख जाओगे बिना टीचर की। ठीक है। और इसमें एक और चीज थी, केस सेंसिटिव। इससे क्या पता चल रहा है तुमको? तुम सॉर्ट करते हो तो तुम्हारा नंबर कोई स्मॉल में कोई कैप्स में, डेट कोई स्मॉल में डाला हुआ है, तो सॉरी नाम कोई स्मॉल में कैप्स में। तो तुम सॉर्ट करते हो तो उसका सीक्वेंस नहीं होता है कि पहले कैप्स वाला आएगा फिर स्मॉल वाला आएगा, ऐसे नहीं। जैसे मर्जी, जैसे उसका पोजीशन हो उसके हिसाब से दे देता है ना। तुम चाहते हो नहीं बड़ा वाला जो कैप्स वाला है वो ऊपर में आ जाए, फिर उसके नीचे स्मॉल वाला है, तो तुम्हारा केस सेंसिटिव पे क्लिक करना। ठीक है, डाउट? तो सॉर्टिंग समझ में आ गई। शॉर्टिंग के बाद आता है फिल्टर। और आई थिंक फिल्टर भी आप लोगों ने बहुत यूज किया होगा। फिल्टर का शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल शिफ्ट है, इतना बड़ा तो सिंपल कंट्रोल शिफ्ट बोल देते ना। आप किसी ने तुमसे तुम्हारा नाम पूछा, तुम्हारे दो नाम है, बताओगे घर का नाम ये है, डॉक्यूमेंट का नाम ये है, लोग दोस्त इसे बोलते हैं, ऐसे बोलोगे? ऑल डी एफ एफ वो यूज करते हैं जो 2003 यूज करते थे, क्योंकि उन पर उनकी आदत बन गई है। नहीं, कंट्रोल शिफ्ट एल को लग जाएगा, इसकी डायरेक्ट शॉर्टकट है एल। ऑल डी एफ एफ जो है 2003 के फंक्शन, 2003 में डायरेक्ट शॉर्टकट नहीं था। मेल नहीं, एंटर मान लो ना। इस, नहीं, ये अल्ट एफ होता है फाइल के अंदर सेंड, अल्ट अल्ट एफ डी होता है, ऑल एफ डी ई होता है। देखो अल्ट एफ डी ई। कंट्रोल शिफ्ट एल से शॉर्ट फिल्टर लगता है, कंट्रोल शिफ्ट एल से फिल्टर हटता भी है। और फिल्टर तीन तरह के होते हैं, टेक्स्ट फिल्टर, नंबर फिल्टर और डेट फिल्टर। टेक्स्ट फिल्टर होता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, टेक्स्ट फिल्टर। ठीक है, तो अपनी जगह जिस पे क्लिक करोगे तुम्हारा फिल्टर में रहेगा, नहीं क्लिक वो फिल्टर में नहीं रहेगा। फिर आता है और कोई कंडीशन देने हैं तो कंडीशन आपके ये होते हैं। अब बताओ इसमें कौन सा कंडीशन नहीं समझ में आ रहा है आपको? जब दो तरह का फिल्टर लगाने हो, जैसे कि तुम्हें चाहिए कि बिगिनिंग में मिस होना चाहिए, मिसिज होना चाहिए, और एंडिंग में शर्मा होना चाहिए, दो कंडीशन लगाने होते हैं यहाँ पे। कस्टम में जब दो कंडीशन लगाने होते तो इसका होता है कि मैंने बोला इसमें, इसी में के अंदर बोला कि मुझे चाहिए लास्ट में, मुझे स्टार्टिंग में चाहिए एम एस, एम चाहिए, बिगिनिंग में तो बोल दिया एम, और साथ में मुझे चाहिए एंड विथ पेंट्स, अंबिका पेंट्स आ गया। और तो ये हुआ कि दोनों है। अगर इसमें तुम्हें चाहिए होता है नहीं, कोई एक हो इसमें से, खाए तो एम हो या पेंट्स, स्टार्टिंग में एम लगाओ चाहे एंडिंग में पेंट्स लगाओ, दोनों में से कोई भी एक हो तो फिल्टर में आ जाए तो और करोगे। ये होता है एंड और की लॉजिक जो कल बताई थी मैंने आपको। एंड मतलब कि दोनों होगा, ए से स्टार्ट, ए है, अरे यार बिगिन विथ करना था ना, नहीं है कोई, है ही नहीं, ये सही। ठीक है, तो ए से स्टार्ट है और पेन से खत्म है, दोनों है तभी किया है, मना नहीं किया। अगर इसी में और कर दूं तो क्या होगा कि
स्टार्टिंग में ए है, पेरेंट आने की जरूरत नहीं, देखिए ए तो है, तो कोई एक कंडीशन ट्रू हुआ है ना, तो एंड इसलिए होता है। कस्टम होता है जब आपको दो कंडीशन लगाने होते हैं उस केस में, तो दोनों कंडीशंस आपस में विरोधाभास पैदा करती है, मतलब कि दोनों कंडीशन एक साथ नहीं हो सकता ना उस केस में। जैसे कि मान लो कि नंबर फिल्टर में करना है ग्रेटर, आपको चाहिए ग्रेटर देन 50 चाहिए, लेकिन 50 से नीचे में इक्वल टू 10 चाहिए, कि भाई 50 से बड़ा हो या फिर 19 हो, तो दोनों कंडीशन आपने आपस में विरोधाभास पैदा करता है। तो अगर इक्वल टू 19 होगा तो ग्रेटर देन 50 होगा ही नहीं, ग्रेटर देन 50 होगा तो 19 आएगा ही नहीं, तो दो कंडीशन लगाने हैं आपके, तो उस केस में और लगा के करोगे। अब बारी करते हैं नंबर फिल्टर की। अब बताओ इसमें कौन सी समझ में नहीं आ रही है आपको, आप भी बताओ सर कुछ। अजीत जी, ये मोबाइल नंबर तो रख के आपने, मोबाइल नंबर तो नहीं है ना, ठीक है, तो सकते हो। इक्वल डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, इसमें डेट टू टाइम सब डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं एक ही होगा, एक एक ही एक ही एक ही आएगा, ठीक है। टॉप 10, तो टॉप 10 जो टॉप ही होता है, आप इसमें 100 भी कर सकते हो, टॉप की जगह बॉटम भी कर सकते हो, मतलब कि ये हुआ ना पेरेंट्स आइटम्स, ठीक है। क्या, हाँ, करिश्मा ने तो कलर करता है ना, ऑलरेडी कलर है ही, कहाँ से तुम कर सकते फिल्टर में कलर, बताओ। नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है, देखो कहाँ, एक ही ऑप्शन है, एक ही कलर होती है इसमें, 5-7 दिखाएगा, लेकिन सिलेक्ट किसी एक ही करना है। एडवांस में कलर नहीं है, एडवांस में अलग होता है, वो बताऊंगा, वो आगे की क्लास में बताऊंगा ये क्या यूज होता है, ठीक है। एक ही कर सकते, एक ही सिलेक्ट, इसमें एक टिक मार लिया ना, और दूसरा टिक मारोगे तो हट जाएगा, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं, एक ही हट जाता है, मल्टी सिलेक्ट इसमें डिसेबल है, ठीक है। मल्टी ग्रुप डिसेबल है, ठीक है, ओके आगे चले। तो नंबर फिल्टर में कस्टम क्या होता है कि आपको अगर दो कंडीशन देने हो तो कस्टम यूज कर सकते हो, कस्टम सब में सेम है, ठीक है, मोर देन वन कंडीशन के लिए। बारी आती है डेट फिल्टर की। डेट फिल्टर में आपको एक तो रहता है इक्वल, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, ये तो डेट आप डाल सकते हो, इसमें मैनुअली डेट डालना पड़ेगा, बाकी ये अपने आप कैलकुलेट करेगा, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, next quarter, this quarter, last quarter, next year, this year, last year, and year to date. क्वार्टर 3 महीने की जो डेट होती है क्वार्टर, अगर हम यहाँ पे कर दें, यहाँ पे नेक्स्ट क्वार्टर कर दे, तो अभी क्या चल रहा है, Q1 चल रहा है, मतलब कि Q1 में क्या होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, Q2 क्या होगा, अप्रैल, मई, जून, Q3 जुलाई, अगस्त, सितंबर, साल को क्या होता है ना, ऐसे होता है, सालाना, हाफ ईयरली, छमाही, तिमाही, मासिक, समझे ना, तो ये होता है क्वार्टर। तो इसमें अगर मैंने समझा कि यार दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ तो अगली फरवरी सिलेक्ट हो जाएगी, दिस मंथ जनवरी रहेगी सिलेक्ट, नेक्स्ट क्वार्टर अगली क्वार्टर सिलेक्ट हो जाएगी, दिस क्वार्टर एक क्वार्टर सिलेक्ट हो जाएगी, लास्ट क्वार्टर जो पिछली क्वार्टर गई है वो सिलेक्ट हो जाएगी,
वर्किंग ऑन। हेलो, जिंदा हो? बताओ। अब बताओ। हम सोचे कि तुम लखनऊ ही गए हुए। बताओ, सिर्फ बताओ। चल रही है। अगले संडे के आज ही आ जाओ। अगले संडे के आज ही आ जाओ। हम्म। हम्म। स्टैम्प पेपर? अरे तो वो बेकार है स्टैम्प पेपर, मेरा लिया तो मैं दिक्कत रहा है स्टैम्प पेपर। वो पब्लिक नहीं, वो अगर उसको कहीं कोर्ट के आसपास मिल जा रहा है ना, जब जमीन जगह मिल जा रहा है दुकान के लिए, तो ले। और स्टैम्प लेने के साथ उसको नोटरी भी लेना पड़ेगा। बिना नोटरी का स्टैम्प कुछ नहीं करेगा। विथ कलर, मतलब कि कलर को भी फाइन कर सकते हो। जैसे मैं बोल दिया कि जहाँ पे येलो है वहां पे ले चलो। आ गया? चाहते हो तो रिप्लेस भी कर सकते हो, येलो की रिप्लेस कर लो। रिप्लेस ऑल। वही। और पूरी एक सेम सीट की आप चाहते हो कि येलो जरा पूरे फाइल में जहां जाए, वर्कबुक सेलेक्ट कर लो। जहां जहां येलो कलर थे सारे आ जाएंगे। फाइल में आपको है नहीं इसलिए नहीं आया। एक होता है मैच केस, तो सुजीत कैप्स में लिखा हुआ वो ढूंढना है, तो वो ढूंढेगा। तो जो चीज डालोगे केस सेंसिटिव नहीं रहेगा, केस सेंसिटिव रखेगा वो। ठीक है। और ये होता है ना कभी कभी, मान लो कि न्यू दिल्ली है, दिल्ली फाइन करते हो तो न्यू दिल्ली वाला पिक कर लेता है। क्यों पिक करता है? हम्म, ठीक है। अब आती है फाइनेंशियल एक्ट। तो इसके लिए हम चलो आप बात करते हैं आगे। जैसे कि मैंने लगा रखा डेटा, मैंने इसको हाइड कर दिया। हाइड मतलब फिल्टर कर लिया। इसको कॉपी करोगे तो क्या होता है? पूरा कॉपी होगा या फिर अधूरा होगा? पूरा कॉपी होगा। तो कभी कभी, हमेशा तो नहीं, लेकिन फिल्टर में ऐसी जरूरत होती है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है फिल्टर में। हाँ। तो उस केस में वही, फिल्टर करने के बाद कंट्रोल जी करो, स्पेशल करो, और विजुअल सेल्स ओनली कर लो। अब कॉपी करके पेस्ट करो। यहाँ पे मतलब, यहाँ पे तो नहीं होगा क्योंकि पीछे है ना। हाँ, आई डिड। हुआ तो पेज तो पूरा हुआ है। आई डिड। ठीक है। और जैसे आगे बढ़े। उसके बाद इस चीज और आती है कि ये मान लो कि मेरे डेटा है, अब इस डेटा पे कहाँ कहाँ ब्लैंक है, वो पता कैसे चलेंगे? या फिर कहीं भी फॉर्मूला लगा हुआ है तो ब्लैंक तो पता चल जाएगा। ये कहीं फॉर्मूला लगा हुआ है तो फॉर्मूला कैसे पता चलेगा कि फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा है? तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल जी, स्पेशल। और यहाँ पे करेंगे सॉरी, फॉर्मूला। जहाँ जहाँ फॉर्मूला हुआ वहाँ कलर सिलेक्ट हो जाएगा, और इस पर कलर अप्लाई कर दो अपने हिसाब से। हाँ हाँ। ठीक है। एक चीज का और कर सकते हो आप। जैसे कि मैंने लिखा, इसमें होगा कहीं, कहीं कभी रिपोर्ट बनाते हैं ना हम, इसका जरूरत पड़ जाती है। जैसे ये था, ये मैंने किया हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है।
फोन लगा हुआ है सब में। बताता हूँ ना, अभी समझ में आ जाएगा। इसको हटा दे, बाकी नीचे डिलीट मार देता हूँ। अब जैसे ये देखो, अब मुझे हर किसी को नीचे ड्रैग करना है। आपके आपने पाइवट से डेटा लिया तो आपको कुछ इस तरीके से डेटा आ गया। अब मुझे क्या है कि इसमें फिल्टर उल्टर लगाने में दिक्कत हो रही है, तो मैं सबको नीचे ड्रैग करना चाहता हूँ ऐसे। तो वन वे में ड्रैग करो, काफी टाइम लगेगा। कैसे करोगे, कुछ सोल्यूशन? कंट्रोल जी करो, स्पेशल में जाओ, ब्लैंक पूरा सिलेक्ट हो रहा है। इसको मैं पूरा क्यों सिलेक्ट हो रहा है? और पहले से टाइप था ना, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा दिक्कत है ना, किसी और जगह पे कॉपी, किसी नई सीट पे लेके चले जाओ। अब कंट्रोल जी करो, स्पेशल, ब्लैंक्स, ये हो सिलेक्ट। अब क्या कोई इक्वल दबाओ, इसको सिलेक्ट कर लो। क्या करोगे इसके बाद? एंटर का क्या फायदा होगा? ए टू आ जाएगा। कंट्रोल एंटर। मैं बताता हूँ। जब एक एरिया सेलेक्ट करके रखते हो तो एक डिफॉल्ट आपका एक्टिवेट होता है। अगर टाइप करोगे तो पहले से में टाइप हो जाता है, और एंटर मारोगे तो फिर सिलेक्शन से हट जाएगी और नीचे रिकर्सर आ जाएगा। टाइप मारोगे तो अगले से एक्टिवेट हो जाएगा है। लेकिन जब कंट्रोल एंटर मारोगे तो जो चीज टाइप कर रहे हो उसकी वैल्यू कॉपी होकर बाकी सब पे पेस्ट जाएगी, इतना एरिया सिलेक्टेड है। बात क्या था, जो सिलेक्टेड था ब्लैंक सिलेक्टेड था, तो मैंने क्या किया था, अपने ऊपर वाले का रेफरेंस लिया था। जब कंट्रोल एंटर मारा तो A2 कॉपी होके जितना एरिया था पेस्ट हो गया। तो A2 पेस्ट होगा तो यहाँ पे A3 हो जाएगा, यहाँ पे A4 हो जाएगा, यहाँ पे A6 हो जाएगा, चेंज होते चला गया। और जब मैनुअल वैल्यू थी वो तो सिलेक्ट ही नहीं था, तो यहाँ पे उसके ऊपर वाला आ गया। ठीक है, इससे ऑफिस में बहुत सारे काम आते हैं, इसकी बहुत प्रॉब्लम होती है। अब तो नहीं करोगे ना? कंट्रोल डी नहीं, कंट्रोल एंटर। कैसे करना है दोबारा सुना देता हूँ आपको, याद रहेगा पता नहीं, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। कंट्रोल जी करोगे, स्पेशल पे जाओगे, ब्लैंक सेलेक्ट कर लोगे, आ गया। फिर इक्वल दबा के ऊपर वाले को सिलेक्ट कर लोगे, फाइन कंट्रोल एंटर। ट्रांस 3 में कंट्रोल एंटर का एक भी चीज और आया है, फ्लैश फील इसको बोलते हैं, फ्लैश फील 2013 में। 13 फील पे उसमें क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे सुजीत कुमार लिख दिया, सुजीत कुमार सिंह ऐसे लिखा हुआ है ना, जैसे ये देखो ये लिखा हुआ है ना, अगर मैंने यहाँ पे 7 लिख के कंट्रोल एंटर मारा, कंट्रोल एंटर, तब सिर्फ 7 ही आ रहा है ना। उसमें क्या होगा कि इसके जितने भी नंबर्स है सबके आगे का 7 आ जाएगा। लेफ्ट से राइट से उठा लेगा। मैं करके दिखाऊं? लैपटॉप लाओ। 13 भी है, 3